हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम CPC 1908 की सेक्शन 9 करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रीलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सेक्शन 9 सिविल नेचर के सूट की बात करता है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड बात करता है। यदि ये आता है कि सिविल नेचर की बात किस सेक्शन में की गई है तो सेक्शन 9 में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में लिखना हो तो सेक्शन 9। अब आगे आते हैं। याद रखना है कि जितने भी कोर्ट्स हैं उनको सारे सिविल नेचर सूट इंटरटेन करने का या ट्राई करने का क्षेत्राधिकार है, जूरिसडिक्शन है, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन भी है। यदि एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार किए गए हैं कि ये सूट्स सिविल नेचर के सूट्स हैं लेकिन सिविल कोर्ट द्वारा इंटरटेन नहीं किए जाएंगे, फिर वो कब होता है? इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली बार हम कब कहेंगे? अगर एक्सप्रेसली बार की बात करें तो कुछ मैटर ऐसे हैं जो स्पेसिफिक कोर्ट बना दिए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के मैटर डिसाइड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट होता है। फैमिली मैटर सूट सिविल नेचर के हैं लेकिन फैमिली कोर्ट डिसाइड करता है। फिर इम्प्लाइडली बार में यदि कोई भी मैटर पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है या प्रोविजन ऑफ लॉ में इम्प्लाइडली देखते हैं कि ये बार किया गया है तो इम्प्लाइडली बार होगा। फिर प्रीलिमिनरी में ये पूछ लेते हैं कि कौन सा सूट सिविल नेचर का है, कौन सा सूट सिविल नेचर का नहीं है। अब जनरली आप पहचान लेते हो कि ये सूट सिविल नेचर का है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार, राइट टू रिकवरी का अधिकार, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, ये सारे सिविल नेचर के हैं, आप पहचान लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो ये देखना पड़ता है कि सच में सिविल नेचर के हैं, जैसे एक ब्रिज जजमान का राइट होता है तो वो राइट सिविल नेचर का राइट है। अब बात आती है कि राइट क्यों है सिविल नेचर का, क्योंकि आज कई बार तो यही नहीं पता होता कि जजमान होता क्या है। ठीक है, तो हाँ, ये सिविल नेचर का सूट होता है यदि जजमानी के आधार पर प्लंटिफ ये रिकवरी करने जाता है कि मेरी ये फीस बनती है, ये मोल्यूमेंट बनता है, तो वो सिविल राइट के तहत रिकवरी करवा सकता है, तो सिविल नेचर का सूट हुआ। अब दूसरी बात आती है कि सिविल नेचर का सूट कौन सा नहीं है। यदि प्योरली कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्योरली ऐसा क्वेश्चन है जो रिलीजियस नेचर है या पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो फिर वो सिविल नेचर का सूट नहीं है। अब किसको कहेंगे प्योरली रिलीजियस नेचर? भाई जैसे हम क्या करते हैं, मेरे घर में एक मंदिर है, उस मंदिर में मैं पूजा सबको नहीं करने देती हूँ, तो वो प्योरली रिलीजियस, मेरा अधिकार है उसमें, तो हर कोई नहीं कह सकता कि इसके घर में मंदिर है मेरे को पूजा करने का अधिकार है। सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई मंदिर है तो हर किसी को अधिकार है, सिविल नेचर का सूट बन सकता है। लेकिन किसी स्पेसिफिक घर में, स्पेसिफिक मोहल्ले का अगर कुछ है वो, तो दूसरा नहीं आएगा, तो वो सिविल नेचर का सूट नहीं है। ऑटोनोमियस बॉडी हो जाती हैं, उनके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, तो ऑटोनोमियस बॉडीज होती है वो सिविल नेचर के सूट कोर्ट इंटरटेन नहीं करता है, क्योंकि उन्हें अपने राइट्स डिसाइड करने का अधिकार होता है। अब बात आती है, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई महाराज है कि भाई आज तक मेरे को इस तरह सम्मान दिया जाता था, अब मुझे ये सम्मान मिलना चाहिए, कोर्ट में जाए, नहीं, ये सिविल नेचर का सूट नहीं है। कल तक उसे मिलता था, नहीं मिलता था, वो वहाँ पर था, वो उनकी ऑटोनोमियस बॉडी के राइट्स है, तो ये सिविल नेचर का सूट नहीं है। अब आती है बात कि मेंस में हम क्या लिखें। देखो, दो तरह की चीज़ें होती हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने आते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं लिखना आता है। यदि आपको शॉर्ट नोट नहीं बनाने आते हैं तो शॉर्ट नोट्स जैसे मैंने ये बना रखे हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाओगे तो ये नोट्स बीच बीच में मैं डालती भी रहती हूँ, कभी किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक पे, तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो किसी भी सेक्शन के एलिमेंट, ठीक है, उस सेक्शन के एलिमेंट लिखो और बाइफरकेट करके लिख लो
शॉर्ट नोट्स बन गए। और आपके पास यदि ये है कि ये एलिमेंट है तो आप लिख लोगे तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है एलिमेंट याद होते हैं लेकिन हमें उसे लिखना नहीं आता है ठीक से कि कैसे लिखें, तो उसे आप उस तरह से तैयार करो। तो अपनी कमी को पहचानो और उस पर काम करो, ठीक है। और यही चीज़ मैंने कही है, इसी को मेंस में पूरा का पूरा आ जाएगा। और जैसे भाई एवरी कोर्ट हैज़ राइट टू इंटरटेन एवरी सोर्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस एक्सप्रेसली ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड बाय लॉ। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय सिविल नेचर। सिविल नेचर मीन्स द सिविल राइट्स और लाइबिलिटीज। फिर उसके नीचे लिख लेंगे कि इम्प्लाइडली क्या होता है, इम्प्लाइडली बार द इम्प्लाइडली बार्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द लॉ बाय द पब्लिक पॉलिसी। फिर एक्सप्रेसली बार्ड बाय द स्टैट्यूट ऑफ द स्टेट। फिर उसके बाद भाई हम एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ऑफिस, ये सिविल नेचर के राइट है। फिर राइट टू ऑफिस से रिलेटेड यदि फीस अटैच की गई है या नहीं की गई है, ये ई मटेरियल है यानी मटेरियल क्वेश्चन नहीं है, एक्सप्रेशन 1 और 2 करके लिख देंगे। फिर एग्जाम्पल ऑफ द सिविल नेचर, एग्जाम्पल ऑफ नोट ऑफ द सिविल नेचर, ये हम लिख देंगे 2-2 3-3 याद रखना। उसके नीचे भाई अगर क्वेश्चन ये आता है कि प्योरली रिलीजियस मैटर है तो हम कब इसको करेंगे कब नहीं करेंगे, तो उस पर मैं आपको इसके 2 या 3 केस बता देती हूँ। डुल्ला भाई स्टेट ऑफ एमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, सेक्शन 9 का याद रखना फंडामेंटल है। उसके बाद पीएम में मेट्रोपॉलिटन केस इंपॉर्टेंट केस है, लेटेस्ट का केस है भाग्य लक्ष्मी मूवी का जो केस आया था वो केस लेटेस्ट केस हो गया। तो इन केसेस को याद रखना, आई होप आपको काम आएगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।